राधे राधे प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माँ संतोषी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, एक बेटा निकम्मा। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जुटन 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती है और मुझ पर कितना दुलार लाड करती है। तो पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो बचता है तुमको खिलाती है। और बोला, जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद जब एक बड़ा त्यौहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। और पत्नी की बात को जांचने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाया, 7 प्रकार की रसोई परोसी। आकर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह दिखता रहा। 6 भाई भोजन करके गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया और जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ली। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं अंगूठी ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक गोबर भरा हाथ है। उसकी पीठे पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वो चल दिया। चलते चलते दूर पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार बोला, साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत है। साहूकार ने कहा, काम देकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम अपने करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन और परिश्रम ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही इसे मुनाफे में साझेदार बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीत रही थी अभी सुने। सास ससुर से दुख देने लगे, गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती है। फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता है। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहीं खड़ी होकर पूछने लगी कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसे करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम इस व्रत के करने का क्या विधि? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। इनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निधनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, क्लेश की निवृत्ति हो और सुख शांति और घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा मन में जो कुछ भी कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरा होता है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ, बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके उतने का प्रसाद लेना चाहिए। 5.25 पैसे, 5.25 आने तथा इससे ज़्यादा शक्ति हो तो भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेकर शुक्रवार का निराहार रहकर कथा कहना और इसके बाद बीच में क्रम न टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र में रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना चाहिए और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता का पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सिर का आटा का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के कुटुंब, लड़के न मिले तो रिश्तेदारों पड़ोसियों को लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाया। सुनो, वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर जा माँ के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठानी मुँह से कोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा है, इसमें क्या पढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपये आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोली, बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपये आए,
हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माँ के मंदिर में जा माता सभी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरे स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति शीघ्र आएगा, यह आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता है। उसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माँ, यह तो मुझे मालूम है, परंतु क्या करूँ, कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाइए कि वहाँ कैसे जाऊँ। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साँझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा और उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कभी सपने की भी बात सच्ची होती है। एक बुढ़िया व्यक्ति उसकी बात सुनकर उसे खिल्ली उड़ाने के वे कहने लगे, कभी सपने की बात सच्ची होती है। एक बुढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह साँच या झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करना। तेरा क्या जाता है? बुढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया और फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के लिए वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माँ के मंदिर में जाकर विश्राम करने बैठ गई है, तो उसका रोज़ का ठीक स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माँ, यह कैसी धूल उड़ रही? माँ ने कहा कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। और पति को लकड़ी का गट्ठर देकर मुँह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच में चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया? संतोषी माँ की बात सुनकर वो बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों का 3 बोझ बना लाई और एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई, अब यहीं विश्राम कर ले। भोजन बनाकर खा पीकर गाँव चली। इसी प्रकार भोजन कर विश्राम कर अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर आई। उसने गट्ठर को आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ें दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती, तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर वह स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में अपनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए हैं। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवरों की तरफ भटकती फिरती है, कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खापने में पानी मांगते हुए बोला, माँ मैंने इसे भी देखा, तुझे भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं वहीं में रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाय का गुच्छा बेटी के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खुलकर सारा सामान जमाया और एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार से पति से कहा, मुझे संतोषी माता को उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। उद्यापन की तैयारी कर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने बच्चों को सिखलाया, कोई देख रहे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर कर खाए, परंतु बाद में याद आने कि कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने के दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है। देखा रुचि होती है। लड़की उठ खड़ी हुई, बोले पैसे लाओ। बोली, बहू कुछ जानती नहीं, तो उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई है। देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा ने दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा, तब जेल की रोटी खाएगा। बहू की देरानी जेठानी सास ने सब उसे ताने देने लगी। ये वचन अब उससे सहन नहीं हुआ। संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों डराने लगी? माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब कुछ भुला दी। और बोली, माता भूली नहीं हूँ न, कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो। माँ बोले, ऐसी भूल भी कहीं होती है? बोली, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। और मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तो बोला, इतना धन जो कमाया उसका कर राजा को मांगा था, भरने गया था। और प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब चलो। फिर अगला शुक्रवार आया और बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन कहने गई।
जिठानी के लड़कों ने उसे सिखा दिया कि तुम पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले कहने लगे, हमें खीर पूड़ी नहीं भाती है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उसने उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ। तो सही है विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सनामुख मुँह ऊपर से मुठ के समान ओठ, उस पर मक्खियाँ भी मिला रही। दहलीज के पैर रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल चाकनी चली आ रही है, लड़की इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू ने रोशनदान देख रही थी, वही प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में भरकर बोली, अरे दुष्ट, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़की नजर आने लगी। यह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता हैं। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने माता के, उसकी देवरानी जेठानी सास ने माता के चरण पकड़ विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा पढ़े, जो यह कथा सुने, जो उसकी सबकी मनोकामना पूर्ण करा। तो भक्तों, अब चलिए सुनते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता हो मैया, जय संतोषी माता, सपने जन सेवक जन को शक संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी, माँ धारण कीन्हो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीन्हो। जय संतोषी माता, गिरुलाल छटा छवि बदन कमल शोहे, मद हंसत करुणामय त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी, चवर डुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारी। जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रिय, न तामस संतोष कियो, मैं तामस संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता, जय शुक्रवार पिय मानत, आज दिवस मोही, भक्तन मंडली छाई, कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति, मंडल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक, चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, उमैया जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंकुर की कृत कीजय, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजय। जय संतोषी माता, दुखी दरिद्री रोग संकट मुक्त कीजय, दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त कीजय, बहुधन धान भरे घर सुख सौभाग्य दीजय। जय संतोषी माता, ध्यान धर्यो जिस जन ने, मनवांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, शरण गए कि लज्जा राखी जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपद जी भर कर पावे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, बोलो संतोषी मैया की जय। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।